सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां शिवांश अब सोनालिका को थप्पड़ मारने वाला है और वह भी प्रार्थना की वजह से। जी हाँ, आपको बता दें कि असल में शिवांश को यह पता चल जाता है कि सोनालिका प्रार्थना को टॉर्चर करने का प्लान बना रही है और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी। जिसके बाद शिवांश को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी दौरान शिवांश हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी प्रार्थना उसे रोक लेती है और कहती है कि यह सही नहीं है। असल में होता कुछ ऐसा है कि शिवांश बहुत परेशान है क्योंकि प्रार्थना वापस आ गई है, लेकिन उसने एलिमनी की डिमांड कर दी है और वह भी आधी प्रॉपर्टी की। जिसके बाद शिवांश अपने रूम में चला जाता है और वहां जाकर परेशान होता है। वहीं बुआ माँ नई प्लानिंग करती है कि इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। लेकिन प्रार्थना की माँ साफ कह देती है कि अब प्रार्थना अकेली इस घर में नहीं रहेगी, मैं भी उसके साथ यहीं रहूंगी। क्या पता तुम मेरी बेटी को जलाकर मार दो या घर से भगा दो। और हाँ, हमारे पैसे हमें वापस दे दो, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद बुआ माँ भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले ही सोनालिका के माता पिता पूछ लेते हैं कि आखिर यह लोग कौन हैं। तब उन्हें बता दिया जाता है कि ये लोग शादी की तैयारी करने वाले हैं और हमारे पंडित जी के लोग हैं। जिसके बाद इन्हें घर में रहने की पूरी आज़ादी मिल जाती है क्योंकि ये वेडिंग प्लानर्स हैं। अब सीरियल और भी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि शिवांश प्रार्थना के साथ ही उसी रूम में सोने वाला है। वह सोनालिका से साफ कह देता है कि मैं अपने ही कमरे में सोऊंगा। इस पर सोनालिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वहां तो प्रार्थना सो रही है, तुम कैसे सो सकते हो। लेकिन शिवांश कहता है कि वो मेरा कमरा है और वहीं सोऊंगा। इसके बाद वह प्रार्थना के साथ रूम में चला जाता है और दोनों के बीच प्यारा सा रोमांस देखने को मिलेगा। शिवांश प्रार्थना से कहता है कि मेरे इतने करीब मत आओ, वरना मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। यह सब बातें जब सोनालिका सुनती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बुआ माँ और शिवांश की बहन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि हम इन्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि ये खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अगले ही दिन जब सोनालिका प्रार्थना को परेशान करती है तो शिवांश अपनी आंखों से सब देख लेता है और प्रार्थना को बचाता है। तभी वह सोनालिका पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन प्रार्थना उसे रोक लेती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सबके बाद प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और क्या सोनालिका का असली चेहरा शिवांश के सामने आ पाएगा। आपको क्या लगता है? क्या आप भी एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।